जरा तसव्वुर करें एक ऐसी भरपूर तहजीब का, एक ऐसी सोसाइटी का जो अपने उरूज पर थी। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, ये वो लोग थे जो पत्थरों को तराश कर बड़े बड़े महल बनाने के माहिर थे। बाजार सजे हुए थे, कारोबार उरूज पर था और अमीरों की महफिलें रात गए तक सजती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत ही सब कुछ थी। गरीब की आवाज दबाना और अमीर के जूते चाटना वहां का कानून था। लोग अपनी पक्की छतों और मजबूत दीवारों को देखकर कहते थे, हमें कौन मिटा सकता है, हम तो पहाड़ों जैसे मजबूत हैं। उस शोर मचाते शहर के बीचों बीच एक शख्स ऐसा था जो इस भीड़ में बिल्कुल अकेला खड़ा था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल, जी हाँ, सदियां गुजर गए, तहजीबें बदले, फैशन बदले, नस्लें बदले, लेकिन उस शहर के शोर में उस एक शख्स की पुकार नहीं बदली। वो उन्हें समझाते रहे कि तुम्हारी ये ऊंची इमारतें, तुम्हारा ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल, तुम्हारे ये देवता सब खत्म होने वाला है। मगर रद्देमल क्या था? शहर के सरदार, वो एलीट क्लास, वो बड़े लोग अपने रेशमी लिबास समेटते और हकारत से कहते, अरे नूह, अगर तुम सच्चे होते तो ये गरीब और कमजोर लोग तुम्हारे पीछे न चलते, हमारे जैसा अस्टेटस रखने वाले तुम्हारे साथ होते। उन्होंने सच को स्टेटस की तराजू में तौला और फिर उस शहर के बीच एक तमाशा लगा। खुशक जमीन जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, वहां लकड़ियों का ढेर लगना शुरू हुआ। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। ये मंजर शहर वालों के लिए एक लतीफा बन गया। लोग अपने काम काज छोड़कर हंसते हुए वहां आते। वो तंज करते, देखो अब नबी से बढ़ी बन गया है, क्या ये कश्ती इस सूखी सड़क पर चलेगी? वो कहकाए लगाते, पार्टियां करते और अपने घरों को लौट जाते। उन्हें लगता था कि जिंदगी हमेशा ऐसे ही रवां दवां रहेगी। उन्हें खबर नहीं थी कि उनकी दीवारों की घड़ियों पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिर एक दिन शहर का शोर अचानक थम गया। बादल ऐसे घर कर आए जैसे रात हो गई हो। फिजा में ऐसी घटन थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर वे हुआ जो कभी नहीं हुआ था। पानी बादलों से बरसा नहीं बल्कि टूट पड़ा, और सिर्फ ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से उनके खूबसूरत फर्श फट गए और पानी उबल पड़ा। वो लोग जो अपने मजबूत मकानों पर नाज करते थे, अब वो अपनी छतों पर चढ़ रहे थे। वो शहर जो कुछ देर पहले तक रोशनियों और कहकाओं से गूंज रहा था, अब चीखों में डूब चुका था। पानी का लीवल बढ़ता गया, महल डूब गए, बाजार डूब गए, गुरूर डूब गया। एक तरफ पहाड़ की चोटी पर एक बाप अपने नाफरमान बेटे को आखिरी बार पुकार रहा था, और दूसरी तरफ वो लकड़ी की कश्ती जिसे पागलपन कहा गया था, आज वही वाहिद पनाहगाह थी। आज की वीडियो में देखिए कि कैसे एक पूरी मॉडर्न कौम अपनी तरक्की के नशे में गर्क हो गई। वो तूफान जो सिर्फ पानी का नहीं बल्कि इबरत का तूफान था। तो आइए चलते हैं तारीख के उस खौफनाक तरीन दिन की तरफ। अगर हमने इसे अभी ना रोका तो ये हमारे माबूदों का नाम मिटा देगा। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हम इन कमीनों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? अगर तुम सच्चे हो तो इन गरीबों को धत्कार दो, तब शायद हम तुम्हारी बात सुने। ये यहाँ क्या कर रहा है? अब पीने को पानी नहीं है। ऐ नूह, कल तक तो तुम नबी थे, आज बढ़ई बन गए, आज बढ़ई बन गए। बस भी कर दें, क्यों पूरे शहर में हमारा तमाशा बना रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हें उस दिन से डराता हूँ आ गया है, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। सवार हो जाओ इससे पहले कि आसमान के दरवाजे खुल जाएं। ये वही निशानी है, तनूर का उबलना। ऐ रब, तेरा वक्त आ गया। आज से तकरीबन 3000 साल पहले अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जो कई सालों तक उस सीलाब में तैरती रही, जो कुरान, बाइबल और तौरात में कॉमन है।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अल्लाह की तौहीद की तबलीग की, लेकिन उनमें से चंद लोग ही ऐसे थे जिन्होंने हक कबूल किया। ये एक ऐसी आजमाइश थी जिसमें नूह अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक एक बड़ी कश्ती बनाई जो किसी शहर से कम बड़ी न थी। जमीन पर लोग तेजी से भटकने लगे थे। अल्लाह के भेजे हुए अनबिया की नसीहतें मिट्टी में दफन होती जा रही थी। कुछ नेक लोग गुजरे, वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र, जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी। लेकिन जब वो दुनिया से चले गए, लोगों ने उनकी याद में मुजस्समे बनाए। पहले यादगार कहकर रखे, फिर एहतराम में झुकने लगे और फिर उन्हीं को माबूद मान बैठे। यही था वो पहला कदम जिसने इंसानियत को शिरक की अंधेरी खाई में धकेल दिया। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने अपने बंदे नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। कुरान की सूरा नूह में उनका मुकम्मल पैगाम दर्ज है। नूह ने अपनी कौम को कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम परहेजगार न बनोगे? मगर जवाब में क्या मिला? तमस्खुर, इस्तेज़ा और जुल्म। नूह दिन में, रात में छुपकर इलानिया हर तरह से उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। उन्होंने न सिर्फ दावत दी बल्कि आंसू बहाकर आजिज़ी से उनके दिलों को झंझोड़ने की कोशिश की। कुरान की सूरा नूह की आयत 5 और 6 में नूह की इल्तिजा मौजूद है। ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने ने उनके फिरार को ही बढ़ाया। उनकी कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि नूह को पागल, जादूगर और झूठा कहने लगी। वो कहते, हमने तो तुम्हें वैसा ही इंसान पाया जैसा हम खुद हैं, आखिर तुम पर क्यों नाजिल हुआ है वही? नूह सब्र करते रहे। 1 सदी नहीं, 2 नहीं, पूरे 950 साल, जैसा कि कुरान की सूरह अल-अंकबूत आयत 14 में है। और बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनके दरमियान 50 कम 1000 साल तक रहे। जरा तसव्वुर कीजिए, 950 साल तक एक ही पैगाम, एक ही तकलीफ और एक ही इनकार। एक वक्त ऐसा आया कि कौम नूह ने साफ लफ्जों में कह दिया, ए नूह, तुमने तो हमसे झगड़ झगड़ कर हमें थुका दिया। अगर सच कहते हो तो ले आओ वो अजाब जिससे डराते हो। ये कलमात जमीन पर थरथराहट का बायस थे। नूह ने एक आखिरी बार दिल को रोकर आसमान की तरफ चेहरा बुलंद किया और कहा, ए मेरे रब, मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश कर ली, अब तू ही फैसला फरमा। इस लम्हे फैसला आसमान पर लिख दिया गया। अब न कौम को मजीद समझाने का वक्त था, न रिवायती दावत का। अल्लाह ने नूह को वो हुक्म दिया जो तारीख का एक नया मोड़ था। हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। ये अल्फाज ऐलान थे एक इलाही मंसूबे का, एक ऐसा मंसूबा जो सिर्फ ईमान वालों को बचाने के लिए था और बाकी दुनिया को पानी की कब्र सौंपने के लिए। नूह ने लकड़ियां चुनवाएं, जगह का तयन किया और कश्ती की तैयारी शुरू कर दी। कबीले वाले हंसते, आवाजें किसते, ताने देते। अब नूह बुढ़ापे में बढ़ी बन गया है, पानी तक तो नहीं और कश्ती बना रहा है। लेकिन नूह चुप थे। वो जानते थे अब वक्त खत्म हो चुका है, अब जुबान नहीं अजाब बोलेगा। कश्ती की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। ये मामूली कश्ती नहीं थी, ये किसी दरिया या झील के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी जमीन के पानी से टकराने वाली एक निजात गाह थी। अल्लाह ने फरमाया, और तुम हमारी निगरानी और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। कुरान की सूरा हूद आयत 27। नूह ने लकड़ियां तराशी, कीलों की जगह पत्थर चुनवाए, दीवारों को मजबूत किया और मंजिल की बुलंदी का ख्याल रखा। ये कश्ती 3 मंजिला थी, नीचे के हिस्से में जानवर, दरमियान में खुराक और बालाई हिस्से में इंसान। उस कौम के चेहरों पर हंसी छाई रहती थी। वो कहते, कहाँ है तुम्हारा तूफान? सूरज चमक रहा है, आसमान साफ है और ये बढ़ापे का मारा नबी कश्ती बना रहा है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम खामोश रहे, न मुकाबला किया, न तानों का जवाब दिया, बस चुपचाप अपने रब का हुक्म पूरा करते रहे। फिर वो लम्हा आया। एक रात अचानक जमीन की गहराइयों से एक आवाज उठी, फफारा लत्तनूर, यानी तन्नूर। ये वही निशानी है, तनूर का उबलना। ऐ रब, तेरा वक्त आ गया। जमीन का तंदूर उबल पड़ा। सूरा हूद आयत 40। ये वो निशान था जिसका वादा अल्लाह ने नूह से किया था। जमीन के तनूर, चश्मे, पहाड़ों के नीचे से पानी उबलने लगा। एक तरफ से आसमान से बारिश बरसने लगी और दूसरी तरफ जमीन शक हो गई।
नूह ने अपने मानने वालों को आवाज दी, जो अल्लाह पे यकीन रखता है वो इस कश्ती में सवार हो। और फिर एक और हुक्म, हर कसम के जानवरों में से एक जोड़ा नर और मादा ले लिया जाए। जंगलों से, पहाड़ों से, बियाबानों से जानवरों ने खुद रास्ता लिया। कुछ आहिस्ता चलते, कुछ दौड़ते, कुछ डरे हुए, कुछ हैरान, लेकिन सब नूह अलैहिस्सलाम की बनाई गई कश्ती में दाखिल हो गए। यह मंजर नाकाबिले बयान था। नूह के दिल में एक दर्द बाकी था, उनका बेटा जो उनका ही खून था लेकिन ईमान न लाया। जब कश्ती का दरवाजा बंद होने लगा, नूह ने अपने बेटे को बुलंद आवाज से पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न हो। मगर बेटा गुरूर से बोला, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे बचा लेगा। नूह की आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर सिर्फ एक जुमला, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर एक लहर आई ऐसी कि पहाड़ तक उसमें छिप गए। बेटे का साया पानी में डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम की निगाहें नम थीं, लेकिन वो जानते थे ये अल्लाह का फैसला था। पानी आसमान से बरस रहा था, जमीन उबल रही थी, दरख्त, पहाड़, बस्तियां, सब कुछ निगलने लगा। कश्ती समंदर की तरह फैले पानी पर बहती रही, कभी बुलंद पहाड़ों के ऊपर से, कभी दरख्तों के सर पर, और कभी ऐसी गहराई में कि जमीन का निशान तक बाकी न रहा। अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए मूसलाधार पानी के साथ, और जमीन से चश्मे फोड़ दिए। दोनों पानी एक हुक्म पर जमा हो गए। सूरह अल कमर आयत 11-12। दिन, रात, हफ्ते, महीने गुजर गए, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आसमान अभी भी बरसा रहा था, जमीन अभी भी उबल रही थी, और कश्ती एक लामहदूद समंदर पर तन्हा बह रही थी। न कोई मंजिल, न कोई साहिल, बस हर तरफ पानी, और अंदर कश्ती में बंद ईमान वाले, जिनके दिलों में खौफ भी था, ईमान भी और उम्मीद भी। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहल में से है और तेरा वादा सच्चा है। लेकिन जवाब आया, सख्त मगर अदल से भरा हुआ, ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं, उसके अमल बद हैं। तुम उस चीज का सवाल न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। सूरह हूद आयत 45-46। ये वो लम्हा था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने फौरन सजदे में गिरकर कहा, ए मेरे रब, अगर तू मुझे माफ न करे और मुझ पर रहम न करे तो मैं नुकसान उठाने वालों में हो जाऊंगा। और फिर कई दिनों के बाद जब जमीन थक चुकी और आसमान खामोश हो गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा। सूरह हूद आयत 44। जमीन ने पानी पी लिया, बादल छुट गए और आसमान पर एक सुनहरी रोशनी उतरी। वो कश्ती जो महीनों से पानी पर बह रही थी, बिलाखिर जाकर ठहरी कोहे जोदी पर। खामोशी छा गई, कश्ती के दरवाजे खुले, जानवर बाहर निकले और ईमान वाले सजदे में गिर गए। नूह ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए, एक दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर उतरने के वक्त मुझे बरकत अता फरमा और मुझे अमन दे, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। ये सिर्फ एक नई दुनिया की शुरुआत नहीं थी, ये इंसानियत की बका की अलामत थी। जमीन की वो पहली तिहारत थी जहां गुनाहों को बहा दिया गया था और सिर्फ ईमान को बाकी रखा गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ जमीन पर नई जिंदगी की बुनियाद रखी, मगर साथ ही ये इहद भी किया, हम कभी उस राह पर वापस नहीं जाएंगे जहां से तूफान आया था।